बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्दी फाइबर डॉक्टर शहबानो। और आप मुझे अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैं शहबानो एज अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट के नाम से मेरा पेज है। आपसे रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। कमेंट में ज़रूर बताया करें वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी या जैसी भी लगी, कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक को ज़रूर प्रेस किया करें। आज की छोटी सी वीडियो है जी मिग्रेन के ऊपर। मिग्रेन जिसको माइग्रेन भी कहते हैं, डिफरेंट इसके प्रोनाउंसिएशन है। आधे सर का दर्द होता है और इसको उर्दू में दर्द शकीका कहते हैं। या ये राइट साइड पर होता है या ये लेफ़्ट साइड पर होता है। और ये आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि छोटे कम उम्र के बच्चों में भी होने लगा है। ज़्यादातर यंग बच्चों में देखा जा रहा है, बच्चे बच्चियों में। और इसकी अगर हम रीज़न कॉजेज़ को पढ़ने बैठे हैं तो बज़ाहिर उसकी कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही होती। बच्चा बिल्कुल हेल्दी होता है, पर्सन बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल होता है, लेकिन उसकी वजह क्या होती है कि इतना माइग्रेन होता है कि वो इवन के कुछ पेशेंट्स के मैंने देखा है कि स्वेलिंग हो जाती है। लेफ़्ट साइड पर हुआ तो लेफ़्ट साइड की स्वेलिंग हो गई, राइट पर होगा तो राइट की स्वेलिंग हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो दर्द शकीका है यानी माइग्रेन जो है ये इतना तकलीफ़ दे होता है कि सम टाइम लोग डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं। कोई सीटी स्कैन करवाता है, कोई एमआरआई करवाता है, निकलता कुछ भी नहीं है। तो इसकी एक बहुत बड़ी साइंटिफिक रीज़न आज आपको बताऊंगी और हो सकता है कि आप लोग सब मुझसे इत्तेफाक भी करें। और ये जितना यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है इससे पहले कभी नहीं होती थी इतनी। ये माइग्रेन शाज़ो नादिर होता था। किताबों में हम पढ़ते थे कि दर्द शकीका कोई चीज़ होती है, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले मैं आऊँगी इसकी वजूहात के ऊपर, उसके बाद मैं आपको इसकी एक होम रेमेडी बताऊँगी वीडियो के एंड में, जो आप अपने बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी हो वो आप दे सकते हैं। इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है हमारी डाइट, जिसमें हम हर वीडियो में बताते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट। रातों को देर तक जागना, स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना। यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि अपने मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा करना, लेट नाइट जागना, देर से खाना खाना, रात को लेट नाइट खाना खाना, बहुत देर देर तक जागना। यंग जनरेशन को ये आम बीमारी है कि रात को देर तक जागना है, सुबह को लेट उठना है या फिर सुबह उठना है, फिर नींद पूरी नहीं होगी और वो जब स्ट्रेस होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। और कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, आर्टिफिशियल शुगर भी मिग्रेन को ट्रिगर करता है। ट्रिगर मीन उसको बढ़ाता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और इसकी बड़ी रीज़न है, इसको आप जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे बच्चों ने जब से पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स और ब्रांडेड KFC, मैकडोनल्ड्स और ये चीज़ें खानी शुरू की, हमारे बच्चों में सर के दर्द के प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चा बेकरी की तरफ भागता है और ख़ासतौर पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, बच्चे जो हैं वो सर के दर्द में ज़्यादा उलझते चले जा रहे हैं। अद्वियात का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चा फिर भी ठीक नहीं हो रहा, ना बड़ा ना बच्चा। आपको एक बड़ी ही इन्फॉर्मेशन आज देनी है कि ये जितने भी पुराने चीज़ होते हैं, पनीर जो फ्रीज़र में रख लिए जाते हैं, फ्रीज़ कर लिए जाते हैं, सालों सालों तक ये फ्रीज़ होते हैं, 6-6 महीने, साल 2-2 साल तक ये इन बड़े बड़े ब्रांड्स या छोटे छोटे ब्रांड्स के फ्रीज़र्स में पड़े रहते हैं। और इस चीज़ की, इस पनीर की एक एज होती है, जैसे एक शेल्फ़ लाइफ होती है एक दवा की, इसी तरह इस चीज़ की भी एक शेल्फ़ लाइफ होती है। महीना 2 महीना हार्डली, 6-6 महीने, साल 2-2 साल तक इस पनीर को रखा जाता है। आपको नहीं पता उसमें किस किस तरह की ख़तरनाक प्रोटीन के वो मॉलिक्यूल डेवलप हो जाते हैं, किस किस तरह के ख़तरनाक फंगस उसमें डेवलप हो जाते हैं। आपको नहीं पता कि उन्होंने वो पोर्शन भी मिक्स कर दिया आपके चीज़ में, आपके बर्गर्स में। टायरामिन एक ऐसा कंपाउंड है कि जब चीज़ के अंदर जो प्रोटीन होता है, जब वो एक्सपायर होता है, यानी वो जब सड़ जाता है, जो उसके अंदर फंगस, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, वो अपनी शेल्फ़ लाइफ ख़त्म कर देता है। तो फिर क्या होता है कि उस टायरामिन
के पैदा होने से वो टायरामिन जाकर आपके मिग्रेन को ट्रिगर करता है, बढ़ाता है। आपने अब ये बात नोटिस करनी है कि जब आपके बच्चे ये चीज़ें खाते हैं तो वो ज़्यादा बीमार होते हैं, उन्हें ज़्यादा दर्द शकीका यानी मिग्रेन की प्रॉब्लम होती है। मिग्रेन एक बहुत ही ख़तरनाक सर का दर्द है। ये क्या करता है, ये सर के अंदर आपकी जो शरियाने हैं बारीक बारीक, उनके अंदर वरम आ जाती है। अंदर जो दिमाग की झिल्ली है उसके अंदर वरम आ जाती है, क्योंकि ट्रिगर जब होता है तो ये जो स्कल है हमारा, स्कल के अंदर जो जाल है पूरा नर्व्स का और शरियानों का, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। खून का दबाव कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, जिसकी वजह से ये वरम की सी कंडीशन हो जाती है। और ये वरम फिर आपको अपने पेशेंट के फेस पे नज़र आती है। इसमें आयरन नहीं खाना होता। कुछ एहतियातें मैं आपको और बताती हूँ। आयरन और आयरन से बनी हुई चीज़ें, आयरन सप्लीमेंट मिग्रेन में नहीं लेते। कोई भी आयरन वाला फूड आपने पेशेंट को नहीं देना जब उसको अटैक आया हुआ है या महीने में कभी भी। पालक का इस्तेमाल, ऐसी सब्जियां जिनमें बहुत ज़्यादा आयरन है, ऐसे पेशेंट्स को नहीं देते जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और खाने पीने में बहुत एहतियात करनी होती है। ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल शुगर से बनी हुई हैं उसे अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी अगर आप पीते थे, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपने कॉफ़ी चाय अपनी बहुत ज़्यादा कम कर देनी है। आज की छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा ये था कि कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आए जो बहुत तकलीफ़ में थे, और जब उनकी हिस्ट्री को निकालने बैठो तो पता ये चलता है कि हम रोज़ाना का एक बर्गर और रोज़ाना का एक पिज़्ज़ा हम खा लेते हैं। शॉर्मा में भी चीज़ इस्तेमाल होता है। ये जितने भी मायोनीज़ और ये बेसिकली इनकी शेल्फ़ लाइफ नहीं होती है, इनकी स्टोरेज कंडीशंस अच्छी ना हो तो फिर ये और बहुत लंबे अरसे के लिए इनको स्टोर कर लिया जाता है। और जब ये लंबे अरसे के लिए स्टोर होती हैं तो इनके अंदर टायरामिन पैदा होगा, और टायरामिन जो है ये आपके मिग्रेन, आपके हेडेक्स को ट्रिगर करता है। अपनी घर वालों का और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।